देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब में डिजिटल टेरर का नया चेहरा। सीबीआई ईडी अफसर बनकर सेवानिवृत्त शिक्षिका को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। 74 लाख रुपए ठगे। पंजाब में साइबर अपराध ने अब भय और मानसिक आतंक का ऐसा चेहरा दिखाया है जो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला। राजपुरा की 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका गुरशरण कौर को साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और ईडी का अधिकारी बनकर इतना डरा दिया कि वह 1 महीने तक घर में कैद रही और इस दौरान उनसे 74.60 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए। यह नया तरीका अब केवल डिजिटल धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक किस्म की डिजिटल टेररिज्म की झलक दे रहा है, जिसमें पीड़िता को मानसिक रूप से कैद, डर और भ्रम में रखा जाता है। ठगी की शुरुआत 4 अनजान नंबरों से कॉल, सरकारी अफसर बताकर धमकी। गुरशरण कौर, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका रह चुकी हैं, और उनके पति गुरदीप सिंह राजपुरा की अनाज मंडी में आढ़ती है, को 24 अप्रैल को अचानक 4 अज्ञात मोबाइल नंबरों से कॉल आने शुरू हुए। कॉल करने वालों ने खुद को कभी सीबीआई अधिकारी, कभी ईडी इंस्पेक्टर और कभी सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि बताया। उन्हें बताया गया कि उनके बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और नारकोटिक्स फाइनेंसिंग जैसे गंभीर मामलों में हो रहा है और यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नकली सरकारी दस्तावेजों से किया भ्रमित। इन साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर फर्जी दस्तावेज भी भेजे, जिनमें सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड, डिजिटल हस्ताक्षर, मुहरें और केस फाइल जैसी चीजें थी। इन दस्तावेजों को देखकर गुरशरण कौर को यह यकीन हो गया कि वो सच में किसी गंभीर जांच के घेरे में है। फिर उनसे कहा गया कि जांच में सहयोग के लिए अपने खातों से पैसे निकालकर सुरक्षित सरकारी खातों में भेजे, जहां से जांच के बाद वो रकम वापस मिल जाएगी। डिजिटल अरेस्ट, मोबाइल, टीवी, बाहर निकलना सब बंद। गुरशरण को यह भी कहा गया कि वह किसी को इस बारे में कुछ न बताएं, किसी रिश्तेदार से बात न करें। फोन रिकॉर्ड हो रहा है और वह अब डिजिटल अरेस्ट में है। उन्हें धमकी दी गई कि यदि उन्होंने किसी को सूचना दी तो ऑनलाइन वारंट जारी होगा और पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इस डर के चलते गुरशरण कौर ने पूरा मई महीना घरेलू कैद में बिताया। बाहर नहीं निकली, किसी रिश्तेदार से संपर्क नहीं किया और एक एक करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 42.5 लाख, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 29.8 लाख, एक अन्य निजी बैंक से 2.3 लाख, कुल मिलाकर 74.60 लाख ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। सच्चाई का खुलासा और शिकायत। 26 मई के बाद जब कोई कॉल नहीं आया और ठगों ने संपर्क तोड़ दिया, तब गुरशरण को शक हुआ। उन्होंने 31 मई को परिवार को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद परिवार उन्हें लेकर पटियाला साइबर क्राइम थाना पहुंचा। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिली जो साफ तौर पर सुनियोजित साइबर फ्रॉड को दर्शा रही थी। 11 जुलाई को थाना साइबर क्राइम पटियाला में भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बलबीर कौर के अनुसार मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और डिजिटल ट्रेसिंग के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाएं, बुजुर्ग, अकेले लोग निशाने पर। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि यह साइकोलॉजिकल कंट्रोल फ्रॉड का नया रूप है, जिसमें पीड़ित को मानसिक रूप से इतना डराया जाता है कि वह किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। पिछले 1 साल में पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां ठग खुद को सरकारी एजेंसी का अफसर बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट में रखते हैं। पुलिस और विशेषज्ञों की चेतावनी, कोई भी सरकारी एजेंसी कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहती। सरकारी ईमेल और कॉल की पुष्टि केवल सरकारी वेबसाइट से करें। कोई भी धमकी भरा कॉल आए तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। किसी से ओटीपी, बैंक पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें। बुजुर्गों और तकनीक से कम परिचित लोगों को इन खतरों की जानकारी दें। निष्कर्ष, एक चेतावनी और सीख। गुरशरण कौर की घटना न सिर्फ एक धोखाधड़ी है बल्कि यह भी दर्शाती है कि डिजिटल युग में अपराधी अब केवल तकनीक से नहीं, मनोविज्ञान से खेलते हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हर कॉल, हर मैसेज, हर मेल को परखने की जरूरत है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।